तो चलिए फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जो नेम रिएक्शन है उसको उसमें से दो पढ़ लिए हैं, एक ऊटज अभिक्रिया और दूसरा क्या है ऊटज फिटिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और क्या है सल्फोनीकरण। नाम याद हो गया क्या? हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, ठीक है ना। तीन नाम हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब कि ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी है, समझते जाना, ठीक है। पेन कापी सामने में रखना, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे काम करते जाओ, बस एकदम इजी है, सिंपल है। देखो अपन को ये चार चीजें दिखाई दे रही हैं। एक मैंने क्या लिया है बेंजीन के साथ, ऊपर में इसके मुंडी में क्या जोड़ा है मैंने क्लोरीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। ये नाम याद हो गया क्या? इसको क्या बोलते? जिसको जीरो लेवल का भी नहीं आता ना उसको भी समझ में आ जाएगा, बस देखते जाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये है अपना, बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो यार, 9वीं से। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। यहां पर हम जो भी लेंगे वो सांद्र में लेंगे, तो इसको याद रखो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दिस इज नाइट्रिक अम्ल। ये फेरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। फेरस ट्राइक्लोराइड मतलब कि सूत्र के रूप में याद रखो, क्योंकि एग्जाम में आपको सूत्र को लिखना पड़ेगा। FeCl3, HNO3 और H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, जो भी चीज लेंगे हम लोग सांद्र में लेंगे, ठीक है ना। तो सांद्र H2SO4, HNO3, FeCl3, ये नाम याद हो गया क्या? इसके बाद अपना एक बंदा है क्लोरोबेंजीन। इसी क्लोरोबेंजीन से तीनों चीज खत्म। देखो कैसे, पहले इस क्लोरोबेंजीन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। इस क्लोरोबेंजीन को पहले समझ लेते हैं अपन लोग। क्लोरोबेंजीन को समझते हैं तो ये बेंजीन रिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेंजीन रिंग, इसका फार्मूला क्या है? क्लोरोबेंजीन को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या है? C6H5Cl, C6H5Cl, ये है ना वो, ठीक है। तो चलो पहले बनाते हैं C6H5। ये क्लोरीन, सॉरी हाँ, ये अपना क्लोरीन, फिर उसके मुंडी के साथ ये बेंजीन के साथ जुड़ा है 1 2 3, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। जो बंदा इसको भी कार्बन समझ रहा है फिर वो पढ़ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा समझो, ठीक है ना। ये क्लोरीन है, इसको कार्बन में नहीं गिनना। 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन है? 5। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। सौजकता पूरा करो। 1 2 3 कैसे करोगे? 4, 1 2 3 4, इसका कंप्लीट हो गया। 1 2 3 ये हो गया 4। इसके बाद 1 2 3 4 इसका कंप्लीट, फिर 1 2 3 4 सबको। आप ये मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है ना, पिछला वीडियो देख लेना। आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या करेंगे हम लोग? जब हाइलोजनीकरण करेंगे तो हाइलोजन जानते हो ना आप लोग, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइलोजनीकरण मतलब कि हाइलोजन के साथ क्रिया, किसी भी साथ क्रिया करा सकते हो। यहाँ पे मैं अगर क्लोरीन लूँ, ठीक है ना, अगर क्लोरीन लूँ तो इस क्लोरीन, मान लो ये Cl2 के रूप में ले रहे हैं, तो इस Cl2 को क्या करेंगे? इसके साथ क्या करेंगे हम लोग? क्रिया कराएंगे। इसके साथ क्रिया कराएंगे तो बेंजीन का कहीं का बॉन्ड टूटेगा, ये क्लोरीन उस पर अटैक करेगा और ये बेंजीन रिंग में आकर के जुड़ जाएगा, और यहां से ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। हाइड्रोजन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, और हमको क्या मिलेगा? HCl, ठीक है। जब हाइलोजनीकरण पढ़ेंगे तो, जब क्या करेंगे? नाइट्रीकरण पढ़ेंगे तो अपन एक उत्प्रेरक लेंगे HNO3 और H2SO4। किस पे क्या क्या लेते जाएंगे हम लोग, सिस्टम से समझो, ऐसे में मिक्सअप हो जाएगा। समझ में आ गया ना। यहीं से क्या होगा? हाइड्रोजन क्या होगा? यहां से जिस कार्बन पे वो अटैक करेगा वहां का क्या होगा? हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। अब देखो सिस्टम से बारी बारी से क्या करते हैं सभी को समझते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं आप लोगों का हाइलोजनीकरण, ठीक है, एकदम सिंपल है। मैं यहाँ पे पहला अभिक्रिया क्या ले रहा हूं? हाइलोजनीकरण का। हाइलोजनीकरण, देखो हाइलोजनीकरण में होता क्या है। मैंने बोला इस बंदे को उठाओ, ये लो, ये रहा अपना, इसका नाम भी लिखते जाना है ना पेपर में आपको। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। प्लस मैंने बोला हाइलोजन से क्रिया कराओ। चलो कोई सा भी हाइलोजन जो एग्जाम में याद आएगा, एक ही याद कर लो ना यार, क्लोरीन का है 10 तो याद करोगे। क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने यहाँ पे क्या लिया है? क्लोरीन लिया है।
समझ पा रहे हो? यहां पे हम लोग उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं, कैटलिस्ट के रूप में क्या लेते हैं, याद कर लो FeCl3। मैं बोला नहीं, ये पहले 4 नाम याद कर लो, ये 4 नाम याद है तो ये तीनों अभिक्रिया एकदम इजी है। इसमें उत्प्रेरक क्या लिया हमने हैलोजनीकरण में, FeCl3, याद हो गया क्या? फिर मैंने अभी तुम लोग को बेंजीन रिंग के साथ अभिक्रिया करा करके बताया था कि इसका जो क्लोरीन है, इसको ऐसे कर लो, क्लोरीन क्लोरीन, 2 क्लोरीन, इसको भी 2 कर लो, ठीक है ना। क्लोरीन जो है इस बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, अटैक करेगा। इसको आप लोग जानते हो अर्थो मेटा पैरा। तो मेटा को छोड़ करके ये दोनों क्लोरीन अर्थो और पैरा पे क्या होगा, अटैक करेगा और वहां के हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। मतलब क्या हुआ, इधर देखो, ये रहा अपना बेंजीन का बेंजीन, इधर क्लोरीन का क्लोरीन है उसके मुंडी में, प्लस ये रहा अपना बेंजीन का बेंजीन, और ये क्लोरोबेंजीन का क्लोरोबेंजीन 2 बार लिख दिए सेम टू सेम, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्लोरोबेंजीन 2 बार लिए थे, 2 ठो क्लोरीन लिए थे, ये क्लोरोबेंजीन का 2 बार लिख दिया। अब ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इसके एक बार अर्थो पे और इसके एक बार पैरा पे, OMP, अर्थो मेटा पैरा। एक बार अर्थो पे ये क्लोरीन जाकर के जुड़ेगा, एक बार पैरा पे ये क्लोरीन जाकर के जुड़ेगा। क्या दिक्कत है बताओ इसको समझने में? नहीं, क्या दिक्कत है बताओ इसको समझने में? 2 तो बेंजीन लिखना है, मुंडी के साथ क्लोरीन रखना है, एक बार अर्थो पे अरेंज करना है क्लोरीन को, एक बार पैरा पे क्या करना है, अरेंज करना है क्लोरीन को। इसका नाम लिखना है यार, नाम नहीं लिख पाओगे क्या? ये अर्थो पे जुड़ा है तो इसको क्या लिख सकते हो, अर्थो क्लोरो बेंजीन। ये पैरा पे जुड़ा है तो इसको नहीं लिख सकते क्या इसका नाम, ये पैरा क्लोरो बेंजीन। बताओ कि यहां पे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? 2 ठो क्लोरोबेंजीन लिए हो, 2 क्लोरीन से उसका अभिक्रिया कराए हो, उत्प्रेरक याद रखना भैया FeCl3 लेना है और क्या कर देना है अपन को, इसके साथ इसकी अभिक्रिया होगी तो जो क्लोरीन रहेगा वो बेंजीन के रिंग के साथ अटैक करेगा और वहां से हाइड्रोजन को जहां पर जुड़ेगा, वो यहाँ पे अर्थो पे जुड़ा तो अर्थो का हाइड्रोजन क्या हुआ, बाहर निकला, 1 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे पैरा पे अटैक हुआ तो पैरा वाला कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन निकला, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ठो हाइड्रोजन बाहर निकल गया ना, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया है, मतलब इसमें बाहर क्या निकला, चलो बताओ। 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर निकला है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन इस वाले अर्थों से और पैरा वाले से 2 हाइड्रोजन बाहर निकला है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, 2 क्लोरीन लिया है। 2 क्लोरीन लिया है मतलब कि ऐसा Cl2 लिखे, इसके बाद ये मतलब कि टोटल 4 क्लोरीन है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? टोटल 4 क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ का और 2 क्लोरीन यहाँ से जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, फिर 2HCl करके क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? सिंपल है ना। एक क्लोरोबेंजीन 2Cl2, उत्प्रेरक क्या लेना है, FeCl3, इसके बाद सेम टू सेम लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्थोक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्लोरोबेंजीन। इतना सिंपल है। चलो नाइट्रीकरण देखते हैं। हाइड्रोजनीकरण तो हो गया, अब नाइट्रीकरण में 2 बंदे को याद कर लो यार। एक क्या है अपना HNO3 प्लस H2SO4, ये 2 चीज लेना है। ये तो हर चीज में रहेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलो लेते हैं फिर। अब एक अपन को क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन लेना है। अब जिसको क्लोरोबेंजीन का भी सूत्र लिखते नहीं बनेगा फिर वो कहाँ बना पाएगा भाई, कुछ तो याद रखो ना यार। एक बेंजीन, इसके मुंडी में क्या क्लोरीन जोड़ देते तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है, इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। प्लस क्या बोला मैंने, HNO3 प्लस, सॉरी प्लस या फिर यहां पर लिखो H2SO4, ये उत्प्रेरक का काम करता है इस पे, ठीक है। क्या लेना है वो जरूरी है सर, मैंने बोला था हर चीज को सांद्र लेना है, इसको भी सांद्र लेना है, इसको भी सांद्र लेना है, ठीक है। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया HNO3 से कराते हैं तो अपन को क्या मिलता है वो देखो। फिर क्या होता है, इसको भी क्या करोगे 2 टाइम्स लोगे, इसको भी क्या करोगे 2 टाइम्स लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 टाइम्स बेंजीन है, ये लो, कुछ नहीं है यार, ये बेंजीन को बेंजीन की तरह उठा करके लग दिए, मुंडी में क्लोरीन है, मुंडी में क्लोरीन है, प्लस ये लो, ये क्लोरीन का क्लोरीन, क्या दिक्कत है बताओ। सेम टू सेम फोटो जैसे उतार रहे हैं, 1 फोटो का 2 फोटो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है यहाँ पे, ये वाला सिस्टम थोड़ा सा समझ लो। इसमें जो नाइट्रो यौगिक होता है ना, मतलब कि नाइट्रो मतलब कि सर NO2, वो अरेंज होगा जैसा पिछला हैलोजनीकरण में हुआ था। कहां पर हुआ था, एक तो अर्थो पे हुआ था, मेटा पे नहीं हुआ था, और एक कहां पे हुआ था, पैरा पे हुआ था। यहां पे अरेंज होगा और यहां पे अरेंज होगा NO2। NO2 क्या दिक्कत है बताओ। इसका नाम एक बार क्या करोगे, अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन,
अर्थो पे जुड़ा है ना, तो अर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। सबका नाम इसी में देख देख करके बता सकते हो। ये क्या है, अर्थो पे जुड़ा है तो अर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन है ये। इसके बाद क्या है, ये पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। किसी का कोई नाम लिखने में दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा 1 सेकंड का और समझ लो कि इसमें से बाहर क्या निकला, ठीक है ना। तो बाहर क्या निकला, यहाँ पे देखो, यहाँ से NO2 तो हो गया, NO2 हो गया तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच गए हैं भाई, 2 हाइड्रोजन बच गए हैं, 2 हाइड्रोजन बच गए हैं ना। इसके बाद मैंने तुम लोग को अभी बताया था कि जहां पर ये नाइट्रो समूह आकर के जुड़ेगा वहां का जो कार्बन है वहां का हाइड्रोजन भाग जाएगा ना, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और एक हाइड्रोजन पैरा से निकलेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, और 2 हाइड्रोजन इसमें से बचा है। कितना हाइड्रोजन बच गया, 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन इसमें से बच गया, और ऑक्सीजन कितना है भैया, 3 दूनी 6, 6 में से कितना यूज हो चुका है, 2 दूनी 4, 2 ठो ऑक्सीजन बच गया है। तो 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना सकते हो, जल ही तो बनेगा ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नॉर्मल जल ही बनता है। कितने टाइम्स बनेगा, +2H2O। इतना सिंपल है। हाइलोजनीकरण में किसी को कोई दिक्कत था, नहीं था। अब नाइट्रीकरण में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। हाइलोजनीकरण में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि बस एक क्लोरोबेंजीन लिए हैं, FeCl3 के साथ उसका क्रिया कराए थे, तो अपन को क्या मिला था, एक बार क्या मिला था, अर्थो क्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोबेंजीन, ये मिला था। जब हम लोग नाइट्रीकरण पढ़ रहे हैं तो नाइट्रीकरण में 2 बंदे को उठाए हैं, एक HNO3 है प्लस H2SO4 है। पहले वाले में क्या उठाए थे अपन लोग, हाइलोजनीकरण में FeCl3, मैं अभी याद करा दूंगा तीनों, टेंशन मत लो। हाइलोजनीकरण में ये लिए थे, वही क्लोरोबेंजीन था अपना, ठीक है। 2Cl2 के साथ क्या कराए थे, इसका क्रिया कराए थे, इस बेंजीन के साथ, इस क्लोरोबेंजीन के साथ 2Cl2 का क्या कराए थे, क्रिया कराए थे। रिविजन करोगे तभी आप लोग क्या करोगे, सीख पाओगे। ये होगा अपना नाइट्रीकरण। किसी का नाम किसी को जानना है क्या, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। इसका नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया, अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। सबका नाम भी लिखना है आपको एग्जाम में ना। थ्योरी क्या लिखना, थ्योरी तो और एकदम सरल है। क्या सरल है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर क्या नाइट्रो समूह द्वारा क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो जाता है, और हमको क्या क्या प्राप्त होता है, अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। खत्म बात। ये हिंदी लिखना, हिंदी कोई भी लिख लेगा, समीकरण थोड़ा सा डेंजर होता है। समझ में आ गया क्या, क्लोरोबेंजीन क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़े क्या, अब देखो तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कई लोग इसको गलत लिख देते हैं, ठीक है। सल्फोनीकरण जब हम लोग पढ़ेंगे तो अपन को थोड़ा सा ध्यान ये बात के रखना है कि जब सल्फोनीकरण पढ़ रहे हो तो आपको लेना क्या है। सल्फोनीकरण जब पढ़ रहे हो मतलब कि यहाँ पे लिए SO4 हो, SO4 लिए हो ना, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिए हो, सांद्र, मैं बोला ना हर बार सांद्र ही लेना है, सांद्र SO4। मैं अब पढ़ा रहा हूं आप लोगों को सल्फोनीकरण। अपन को पहले सल्फोनिक अम्ल लिखना आना चाहिए। देखो कैसे लिखते हैं, सल्फोनीकरण पढ़ने से आपको पढ़ लोगे, इससे पहले आपको क्या आना चाहिए समझ में, सल्फोनिक एसिड कैसे लिखना है, बस वो आ गया तो आप लोगों को बन जाएगा। कैसे लिखना है, देखो सूत्र कैसे लिखना है ये बता रहा हूं, SO3H लिखना है। कैसे, ये सिस्टम अभी आपको समझ में नहीं आना। देखो क्या कौन से बंदे को बुलाओगे, ये क्लोरोबेंजीन को बुलाओ, उसको ये लो बुला लिए। यहाँ जो भैया आपको किसी के साथ अभिक्रिया कराना है, अपन लोगों को किसके साथ अभिक्रिया कराना है भैया, सांद्र H2SO4 के साथ, इसी के साथ अभिक्रिया कराना है ना। सांद्र H2SO4 के साथ क्या करेंगे हम, इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो ये देखो क्या बनाता है। फिर ये 2 टाइम्स लोगे, फिर से इसी का 2 फोटो उतार दोगे, सेम टू सेम, प्लस ये लो भैया क्लोरीन का क्लोरीन। और मैंने अब बोला SO3H के रूप में लिखना है। एक बार कहाँ लिखना है, अर्थो पे, और एक बार कहाँ लिखना है, मेटा पे, ना पैरा पे। किस पे, अर्थो और पैरा पे, बस 2 जगह। मेटा को भूल जाओ। जब भी हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण एग्जाम के क्वेश्चन में दिखा, मेटा को भूल जाना। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे नहीं लिखना है भैया, अर्थो पे लिखना है, और कहाँ पे लिखना है, पैरा पे लिखना है।
याद हो गया क्या? देखो तो फिर सिंपल है, एक बार अर्थो पे क्या लिखोगे, SO3H, यही सल्फोनिक एसिड को अच्छे से लिखना, इसको कोई कुछ भी लिख देता है, कोई SHO3 ऐसे करके भी लिख देता है। मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं खाली मैं ना, हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है तो समझ लेना कि ये इससे ऐसे कैसे जुड़ेगा बीच में, याद करने के लिए बस बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन को कहां लिखोगे, आखिरी में लिखोगे, ये याद हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोरोबेंजीन का क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का क्लोरोबेंजीन, एक बार अर्थो पे SO3H, एक बार पैरा पे क्या, SO3H, हो गया खत्म भैया। बाहर क्या निकला वो भी जानना है क्या? इतना इंटेलिजेंट तो हो गया हो, क्या बाहर निकला? चलो बताओ आप ही लोग। जहां पे वो जुड़ा है वहां का हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। जहां पे वो जुड़ा है वहां का हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो अर्थो पे जुड़ा है तो एक हाइड्रोजन यहां से बचा, एक हाइड्रोजन यहां से बचा, इसमें से कितना हाइड्रोजन बचा है, सॉरी किसमें से, हाँ इसी में से कितना हाइड्रोजन बचा है, SO3H, मतलब कि 2 ठो ऑक्सीजन और क्या एक एक ठो यहाँ पे यूज हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का इसको 2 बार करेंगे ना, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन और 3 दूनी 6, 2 ठो ऑक्सीजन बचा है और हाइड्रोजन कितना बचा, 2 दूनी 4, तो 2 ठो हाइड्रोजन और बचा। ये लो मतलब 4 हाइड्रोजन, इसमें का 2 हाइड्रोजन और इसमें का 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। फिर से क्या बनेगा, 2H2O। हाइलोजनीकरण में क्या निकला था, HCl। नाइट्रीकरण में क्या निकला था, 2 टाइम्स H2O। सल्फोनीकरण में क्या निकला था, 2 टाइम्स H2O। आप इसको यहां पे नहीं लिखोगे तो ऊपर भी यहां पर भी दर्शा सकते हो, -H2O करके, सॉरी 2H2O करके। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल है यार, अगर जानना चाहोगे तो। हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, 4 बंदे का नाम हमको याद रखना है। एक मोस्ट पॉपुलर बंदा है क्लोरोबेंजीन, जिसको हर टाइम्स लेना है आपको, उसके बिना बन ही नहीं सकता, ठीक है। उस क्लोरोबेंजीन को उठाओगे, अच्छा इसका थ्योरी नहीं बता पाए, इसका थ्योरी क्या है भैया बताओ। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर सल्फोनिक एसिड द्वारा क्या हो जाता है, कार्बन परमाणु का क्या होता है, हाइड्रोजन का कौन कौन सी स्थिति पे, अर्थो पे और पैरा पे क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। और हमें क्या प्राप्त होता है वो भी लिख देना थ्योरी में, क्या प्राप्त होता है हमें, अर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड क्या होता है अपन को प्राप्त होता है। सिंपल है, याद हो गया क्या? इतना सिंपल है यार, ठीक है। अगर समझना चाहोगे तो लास्ट बार देखो, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा। हाइलोजनीकरण में सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिए थे, FeCl3 के साथ उसका क्रिया करा दिए थे, तो उसके मुंडी पे क्या क्या जा करके जुड़ा था, क्लोरीन ही जुड़ा था, HCl बाहर निकला था। क्लोरोबेंजीन +2Cl2, ठीक है। इसके बाद उसका क्रिया कराए थे, तो आपको पता ही है कहां कहां पे जुड़ा था, वो मेन है। एक तो क्या कहां पे जुड़ा था, अर्थो पे, और एक कहां पे जुड़ा था, पैरा पे। अर्थो और पैरा, मेटा पे नहीं जोड़ना है, मेटा पे नहीं जोड़ना है, अर्थो और किस पे जोड़ना है, पैरा पे जोड़ना है, ठीक है। नाइट्रीकरण आया, नाइट्रीकरण में फिर FeCl के जगह में हम लोग क्या लिए, 3 बंदा याद किया ना, उस पर जगह हमें HNO3 लिया और H2SO4 लिए। फिर अपना लास्ट क्या है, सल्फोनीकरण आया। सल्फोनीकरण में क्या लिए हो, तो खाली सांद्र H2SO4 लिए हो। हाइलोजनीकरण FeCl3, बार बार याद करा रहा हूं मैं। नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। सल्फोनीकरण में क्या होता है अपना क्या बोलते हैं, सांद्र H2SO4 लेते हैं। कैसा कैसा क्या हुआ सारा चीज मैंने बता दिया। 4 बंदा FeCl3, H2SO4, इसके बाद क्या आता है अपना HNO3 और क्लोरोबेंजीन। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे बढ़ते हैं।